महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आ रखी है। फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं एनसीपी के नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम पद को लेकर ये मुलाकात हुई है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की जा रही है और एनसीपी नेताओं ने सीएम को बकायदा इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको ताइवान से बता दें, ताइचुंग शहर में भीषण आग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है फर्नीचर स्टोर में यह आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई। हताहतों की संख्या भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी ताइचुंग शहर से आपको बता रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये आग वहां पर लगी होगी। तस्वीरें देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, भीषण ये आग और धीरे धीरे आग फैलती जा रही क्योंकि फर्नीचर का ये स्टोर है। लखनऊ में एलडीए का सख्त एक्शन देखने को मिला। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया, जिससे अब अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ में अवैध कब्जे के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत बड़ा एक्शन दिखा। एलडीए ने अवैध रूप से किए गए एक निर्माण का खाका चिट्ठा तैयार किया और फिर पीले पंजे की चोट से सबको ढहा दिया। अवैध प्लॉटिंग कर बनाई गई सड़क, नाली और बाउंड्री वॉल सब कुछ तोड़े गए। साइड पर बने दफ्तर, निर्माणाधीन मकान को भी ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि शहर से सटे चिन्हट में करीब 80 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। बड़े स्तर पर निर्माण की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। वहीं चिन्हट में अवैध प्लॉटिंग पर चली पीली पंजी की एक चोट से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कश्मीर घाटी में मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जिससे पूरी घाटी सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है। सड़क से लेकर घरों की छतों पर हिमपात के चलते बर्फ का ढेर जमा हुआ है। इसके चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह से सड़क पर बर्फ को हटाने का काम जारी है। कश्मीर को पीर पंजाल पर्वतमाला से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर भी भारी बर्फ जमा हो गई है, जिसके बाद बर्फ को हटाने के लिए बीआरओ युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। घाटी में लगातार बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और इससे छोटी गाड़ियों को चलाने में लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। हालांकि मुश्किलों के बावजूद भी बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर घाटी लगातार पहुंच रहे हैं। और अब बढ़ते आगे, अगर आपके घर में भी शादी है तो ये खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोना और चांदी में कई दिनों से चल रही रिकॉर्ड बढ़त के बाद आज कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज क्या है सोना और चांदी के दाम, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। सोने और चांदी की कीमतों में हो रही रिकॉर्ड बढ़ोतरी के चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सोने और चांदी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई, जिससे आम लोगों की खरीदारी पर काफी असर पड़ा है। हालांकि आज सुबह सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है, जिसके बाद आम लोगों को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन राहत जरूर मिली। लेकिन फिर भी चांदी की कीमतें करीब 4 लाख रुपए प्रति किलो के पास बनी हुई है। वहीं सोना भी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। बता दें कि चांदी की कीमत में पिछले 10 दिन में 1 लाख रुपए की तेजी आई है और चांदी 19 दिसंबर को 3 लाख रुपए पर पहुंच गई थी। सोना और चांदी की मांग इतनी तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है और उथल पुथल हो रही है कि सुरक्षित निवेश की मांग अब और ज्यादा बढ़ गई है।